हेलो साथियों, नमस्कार। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। हमारे एक भाई का कमेंट आया है 9 एक्सरसाइज के लिए, वो भी सीबीएसई बोर्ड का। तो हम अपनी भी यूपी बोर्ड की भी 7 चैप्टर कर रहे थे, 7 भी। तो हमारा भी उसके बाद 8 चैप्टर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, आज हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। एक बार हम शॉर्ट वीडियो में आपको मान बता चुके हैं, लेकिन जब हम 9 चैप्टर करेंगे, 9 बन की बोली है उसने भाई ने। तो जब हम 9 चैप्टर करेंगे तो उसमें क्या है, हमारा 30 अंक 60 अंक ऐसे मान आएंगे। जब तक हमें मान पता नहीं होगा तब तक हम निकालेंगे कैसे। तो उनके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा होता है, जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं वो देख लो फॉर्मूले। सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर हमारा पहला फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे cos cos थीटा। ठीक है। इसी में हमारा चौथा होता है, चौथा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos sec थीटा बट्टे sin थीटा। तीसरा इसमें हमारा चौथा पांचवा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। उसके बाद हमारा छठवां फॉर्मूला होता है, वो होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हो गए फॉर्मूले। आप देख रहे होगे, ध्यान से देखो। साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा, यानी साइन थीटा है वो किसके, मैंने 1/cosec, यानी कि जब हम साइन का सूत्र लिखेंगे तो कॉस उसका उल्टा होगा। ऐसे ही कॉसेक का लिखा तो साइन कैसा हो गया, उल्टा। यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और टेन और कॉट में हमारे 2 फॉर्मूले और होते हैं। तो ये आपके कुल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए। ठीक है। अब इसी में हमारे आगे आता है, इसी में आगे आएगा वो क्या आता है, हमारी आती है सर्व संख्या या आइडेंटिटी। इंग्लिश के लिए यानी यूपी बोर्ड के लिए सर्व संख्या है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए होती है आइडेंटिटीज। ठीक है। आइडेंटिटीज होती हैं वो हमारी होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो सभी को याद हो जाता है। ठीक है। फिर नीचे की सर्व संख्या होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो हमें याद करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसे याद ना करके आप सरल भाषा में देखो। सरल भाषा में क्या देखो, हम क्या करें, जो हमारी ये आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है। अगर हम एक बार हम इसमें साइन स्क्वायर का भाग दे दें, क्या दे दें, भाग, हम साइन स्क्वायर से भाग दे दें, या हम इंग्लिश में बोले तो हम डिवाइड कर दें। क्या कर दें, डिवाइड, वो भी दोनों पार्टों में, यानी दोनों पक्षों में, LHS में भी और RHS में भी। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने इनका डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा बरा कॉट स्क्वायर थीटा बचा। ये हमारा, हमने अभी आपको सूत्र बताया था, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये सूत्र हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हम पूरा होल वर्ग में ले जाएंगे तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया, कॉट का। तो इसे ही हमने लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर यानी साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये स्क्वायर लगाया तो इस पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि एक आइडेंटिटी हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है। ये हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो तीसरे नंबर की होती है, या सर्व संख्या होती है वो होती है तीसरे नंबर की, लेकिन हमारे दूसरे पे निकल आए तो हम लिख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या लिख रखा है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अब दूसरे की बारी आई, एक बार मैंने साइन से भाग दे दिया, तो अब की बार किससे देंगे, कॉस से। कॉस से भाग देंगे तो हमारे ये है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर
थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी आ गई तीसरी आइडेंटिटी। ठीक हो गई। अब इन्हीं में हमारा क्या होता है, और भी होता है। और कैसे होता है, ये हमारा इधर है, ये LHS में, अगर हम इसे RHS में लेके जाएंगे, अगर हमारी संख्या धनात्मक है, अगर RHS में जाएगी तो कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, अगर हमारी संख्या यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब अगर हम इसी से और फॉर्मूला बनाए तो हमारा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अब इसी में क्या होता है, हमारे और भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम ना वेस्ट करके हम एक को ही आपको समझा देते हैं। हमने आपको बताया ये LHS के इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, RHS में, तो इसका मतलब एक सूत्र और बनेगा, वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस का था, उधर गया किसमें चला गया, माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ऐसे बन गया, ऐसे इनका बन जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए कितने, अब 6 और 3 9। ठीक है, अब इसी में हम जब, ये तो हो गए 8 चैप्टर के लिए, किसके लिए हो गए, 8 चैप्टर के लिए। अब बारी आई 9 चैप्टर की, किसकी आई, 9 चैप्टर की। तो 9 चैप्टर में हमारा क्या होता है, हमारे जो सूत्र आएंगे वो आएंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के लिए, यानी ऊंची और दूरी के लिए आएंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमारा उसके लिए चलेगा, तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है लाल बट्टे कक्का। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक चलती है, वो चलती है लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, जब इसका ये पहला होता है वो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा क्या होता है टेन। अब इसी का उल्टा कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, आप ये याद कर लो लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का याद करेंगे तो सबसे पहले हम साइन का सूत्र लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन के पास क्या है, एल बट्टे के, यानी कि लाल बट्टे कक्का का मतलब एल बट्टे के। ठीक है, एल एल बट्टे के, यानी कि एल को हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं लंब और के को क्या बोलते हैं, कर्ड। ठीक है, ऐसे हम इसे लिखेंगे साइन, फिर हमारा आता है कॉस। कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कर्ड, और टेन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। और कॉट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। और फिर हमारा तीसरा, ये फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा आएगा क्या, सेक थीटा बराबर, सेक हमारा कॉस का उल्टा होगा यानी कर्ड बट्टे आधार, और हमारा अगला हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ड बट्टे लंब। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये हो गए 9 चैप्टर के लिए। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब इसमें और कोई फॉर्मूला देख लेते, कोई काम आता हो, ज्यादा नहीं आता, बस इतने ही आते हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूले हो गए। अब इसे समझ लो, एल बराबर जो हमारा होता है वो होता है लंब। ठीक है, एल को हम क्या बोलते हैं, लंब। और फिर हमारा ए होता है, ए को बोलते हैं हम आधार। ठीक है, और आपका रह गया के को हम बोलते हैं कर्ड। ठीक है, जो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारा होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है वो होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहीं से हमारे ये निकल के आते हैं। और ये हमारा कब, ये के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कब होगा, जब हमारा जो भी त्रिभुज होगा, जो हमारा त्रिभुज होगा वो कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कैसा, सॉरी, 90 अंश का कोण होना चाहिए। अगर हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो हमारा ये काम करेंगे एल बट्टे के। अगर समकोण नहीं है तो काम नहीं करेंगे, तभी हमारे ये लंब और कर्ड होंगे। सॉरी, लंब और आधार और कर्ड।
इसे मानते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ से हमें इनका मान दिया जाता है थीटा का। यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, इस थीटा से हम निकालते हैं, जैसे हमने निकाला साइन थीटा, मान लो हमने निकाला साइन थीटा, ये वाला, ये तो हमारा नंबर 90 रहता है हमेशा के लिए। यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा लगाएंगे, तब इसके लिए इसके सामने वाला यानी कि कोण के सामने वाला जो हमारा होता है वो होता है लंब, और इसके नीचे वाला क्या होता है आधार। जिस कोण पे पूछ रहा होगा, जैसे उसने कोण सी के लिए पूछ लिया, तो कोण सी के लिए कोण के सामने वाला जो भुजा होगी वो हमें क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जिस कोण के लिए पूछे, जैसे ए कोण के लिए पूछे तो इसके सामने वाली भुजा इसके लिए एल होगी, और सी के लिए पूछे तो इसके सामने वाली भुजा भी इसके लिए क्या होगी, लंब होगी। यानी कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। आपने इतने समझ लिए। अब बारी आती है हमारी मेन, कि हम कोण, पंद्रांश, 0 अंश, 15, 30, 45, 60 के मान कैसे ज्ञात करें और कैसे निकालें, उसके लिए भी हम आपको आसान साड़ी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे करेंगे तो उसे, जैसे हमें कोई भी सवाल दे रखा होगा, वो बोलेगा किसी मीनार की लंबाई 40 मीटर है, उसके मतलब आधार से हम 30 मीटर दूर खड़े हैं, या आधार से हम कुछ दूरी पर खड़े हैं, वहां से उसका उन्नयन कोण 30 अंश बनता है, तो आधार से जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने अभी आपको लिखाए थे साइन थीटा कॉस थीटा के लंब बट्टे आधार वाले। तो उसके लिए हमें मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं। सॉरी, आप स्केल से खींचना, बोर्ड है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे सीधे बनाने की। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम डाल लेते हैं थीटा, क्या डाल लेते, थीटा। ठीक है, अब हमें इसमें 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, और 60 अंश के लिए, और 90 अंश के लिए, इतने के लिए हमें साड़ी बनानी है। कोई खाना बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मानों से मान पता करनी है बस, और हमें उम्मीद है कि आप जल्दी ही सीख जाएंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे हमने थीटा लगा रखा है, तो हम यहाँ पे और ज्यादा नहीं लिख रहे, थीटा लिखा है तो हम सीधा लिख ले रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, यही होते ना हमारे 6। ठीक है, हमने थीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थीटा के जो मान होंगे, अगर ये थीटा पे लिखा है तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर 0 पे आएगा तो साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, कॉस 0 अंश, सेक 0 अंश। अब आप समझ गए होगे। ऐसी 30 पे आएगा तो 30 के लिए, 10 के लिए, वो 30 के लिए, ऐसे 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 0 लिखा है तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखो, 0/4। फिर ऐसे 0 के बाद क्या आता है, 1/4, फिर 2/4, फिर हमारा आएगा 3/4, फिर कितना आएगा 4/4।
और इस पे लगा दो स्क्वायर रूट। क्या लगा दो? स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और सीखना है और इसी से याद करना है। हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लगा दिया। अब पहले देखो इक्वेशन, ये क्या है? 0/4। क्या लिखा है? 0/4। हम इधर आते हैं और 0/4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जीरो में किसी संख्या का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। तो अंडर रूट जीरो बचेगा। और अगर हम जीरो को अंडर रूट से बाहर निकालें या अंडर रूट में रहे, क्योंकि जीरो का मान हमेशा जीरो ही रहता है, तो ये क्या हो गया? जीरो। यानी पहला हमारा जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया? जीरो। यानी साइन जीरो अंश का मान हमारा कितना होता है? जीरो। अब हम आगे आएंगे 30 के लिए। किसके लिए आएंगे? 30 के लिए। तो 30 के आगे हमारा क्या लिखा है? अंडर रूट 1/4। 1/4 लिखा है। हम एक का वर्ग करें और चार का, तो हमारा एक होता है वो एक का ही वर्ग होता है, और चार होता है वो कितने का वर्ग होता है? दो का। और जब दोनों पे वर्ग है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल वर्ग, और वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2। यानी कि हमारा साइन 30 अंश का मान आ गया, वो आ गया 1/2। ऐसे ही हम 45 अंश के लिए चलेंगे, तो 45 अंश के लिए हमारा लिखा है 2/4। जो कटता है उसे काट दो, तो हम इसे काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी हमारा क्या बचा? अंडर रूट में 1/2 बचा। एक का वर्ग एक बाहर आया, लेकिन दो किसी का वर्गमूल नहीं है, यानी वर्ग नहीं है। एक तो एक का वर्ग होता है इसलिए बाहर निकला है, दो किसी का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बचेगा। तो हमारा साइन 45 अंश का जो मान हुआ वो कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब इसी में हमारी बारी आई साइन 60 अंश की। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा 3/4 लिखा है, ये आपस में नहीं कटेंगे, तो 3 का हमारा कुछ नहीं होगा, 3 3 रहेगा, और 4 है वो 2 का वर्ग होता है तो बाहर आ जाएगा। तो यानी हमारा इसका मान आया वो कितना आया? अंडर रूट 3/4। और साइन सॉरी 4 नहीं 2 बचा है तो 2 आएगा, और इसका करेंगे तो हमारा बचा 4/4। 4 एकम 4 बचा एक, एक का वर्ग कितना होता है? ठीक है, ये आ गए। अब जो हमारा साइन का मान होता है वो कॉस के लिए क्या होता है? उसका उल्टा होता है। कॉस के लिए उल्टा होता है, तो कॉस का मान हमारा जो साइन 90 अंश का मान होगा वही क्या होगा? कॉस 0 अंश का मान होगा। तो इसे हम यहाँ से उल्टा लिख लेंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा हमारा, और अंडर रूट 3/2 यहाँ आ गए, 1/√2 यहीं रहे, और ये वाले यहाँ चले गए, और जीरो चला गया हमारा जीरो से। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक आप कर लोगे। ठीक है, अब आगे आपका जो सवाल आएगा, यानी जो सूत्र आएगा वो आएगा tan 0 अंश का मान चाहिए। हमें किसका चाहिए? tan 0 अंश का मान चाहिए। तो हम लिखेंगे tan 0 अंश, अभी हमने आपको सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा बताया था, अभी तुरंत बताया था आपको। तो हम इसका सूत्र लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा sin 0 अंश बट्टे cos 0 अंश। ठीक है, तो sin 0 अंश का मान हमारे पास कितना निकल के आया है? 0। और cos 0 का मान कितना निकल के आया है? 1। ठीक है, एक में हम किसी संख्या का भाग देते हैं वो संख्या हमें उतनी ही प्राप्त होती है, उतनी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे tan 0 अंश का मान होगा वो भी कितना होगा? 0 ही होगा। अब बारी आई tan 30 की, तो tan 30 के लिए लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा sin 30 बट्टे cos 30। sin 30 का मान कितना है हमारे पास? 1/2, और cos 30 का मान कितना है? अंडर रूट 3/2 पूरे के। हमारा जो फर्स्ट होता है वो फोर्थ के साथ, और सेकंड थर्ड के साथ, तो हो गया 1 × 2/√3 × 2। 2 से 2 कट गया, यानी हमारे पास क्या बचा? 1/√3। ये हमारा सेम है, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। इसे काटेंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 3। इसका आया तो इसका हम करेंगे 1/0। अगर हम जीरो में किसी संख्या का भाग दें तो उसका मान हमें अनंत प्राप्त होता है, लेकिन एक में हम जीरो का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो। लेकिन हम जीरो का किसी संख्या में भाग देंगे तो वो अनंत प्राप्त होता है, यानी अपरिभाषित प्राप्त होता
इनडेफिनिट्स प्राप्त होता है, तो इसे हम लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। ठीक, अनंत लिख दिया। अब इसका जो मान है, टेन का मान कॉट का उल्टा होता है, तो इसके लिए ये हो जाएगा कॉट, इसके लिए ये एक का एक रहेगा, और ये वाला मान रहेगा वो कहाँ रहेगा? यहाँ, और ये वाला मान कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमारा अगला आया, वो आया सेक थीटा। क्या आया? सेक। सेक के लिए हमने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वो लिखाया था कॉस थीटा। तो सेक जीरो के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो जीरो का मान हमारे पास कितना था? कॉस जीरो का मान था 1। हाँ, कॉस जीरो का मान क्या था? 1। तो 1 हो गया, 1 का 1 में भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। तो हमारा कॉस सेक का मान आ गया 1। कहने का मतलब है जो सेक का मान होता है वो कॉस का कैसा होता है? उल्टा होता है। तो इसका उल्टा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2√3। इसको उल्टा करोगे तो बचेगा √2, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो √2/1 बचेगा। तो किसी के नीचे एक लिखा नहीं जाता, तो वो क्या रहेगा? √2, और इसका उल्टा करोगे तो 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। और अगर आप ये लिखा है 0, क्या लिखा है? 0, और 0 को उल्टा करोगे या भाग दोगे तो हमने आपको बताया था 0 का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अनंत। तो इसका मान क्या हो गया? अनंत। और जो सेक होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है मान, तो हो गया कॉसेक, और 2 हमारा यहाँ आ गया, ये आ गया √2, ये हो गया 2√3, ये हो गया 1। ये हमारी साड़ी हो गई, पूरी बन गई। अब आपको ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है। अब मान लो जैसे हमें एक सवाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। पहले हम आपको बताते हैं लंब और कड़ से आधारित फॉर्मूला। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है, उसने पहला क्या दे रखा है? दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था? साइन थीटा बराबर, हमने अभी आपको बताया था लाल बट्टे कक्का से। तो साइन का सूत्र हमारे क्या होता है? लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी 3/5, यानी एल बराबर हो गया, वो हो गया 3, और के बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5। हमने फिर आपको बताया था हमारा एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का मान कितना है? 5 का वर्ग, लंब 3 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारा बचेगा 25 माइनस 9। इसे हमने घटा दिया तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा 16, यानी ए बराबर हमारे पास बचेगा √16, यानी ए बराबर कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। ये 4 का वर्ग होता है, और हमें मान प्लस में चाहिए इसलिए हमने प्लस में लिख दिया, लेकिन वैसे हमारा मान होता है वो होता है प्लस माइनस में। तो ये हो गया। अब चाहिए था हमें टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि हमें लंब भी पता है 3 और आधार भी पता है कितना है? 4। तो हमारा यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, और एक और चीज है, अगर आप देखें तो इसमें हमें दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक √3, एक दिखता है हमें √3, और एक दिखता है √2। ठीक है, जब भी हम सवाल करेंगे तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जो हमारे √3 का मान होता है वो होता है 1.732, और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। ये √3 का मान है आपका, ये √2 का मान है। ठीक है, और एक और सवाल बता देते हैं, जैसे हमने आपको बताया था हिंदी में।
फॉर एग्जाम्पल के लिए रुको, चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए सूत्र नहीं मिल, वो फॉर्म वैसा नहीं मिल रहा तो हम वैसे लिख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे भूमि है, ये हमारी क्या है, भूमि, ठीक है, भूमि हो गई। उसने बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, यहाँ से भूमि के और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। फिर उसने कहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो हमारी ये मीनार है ना, सीधी रहेगी। उसने कहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये क्या याद करना, ऊंचाई ऐसे याद करनी है, ठीक, ABC। उसने हमसे बोला, ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं वो हमारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण दे रखा है तो सबसे पहले देखो हमें ऊंचाई चाहिए, यानी हमें L चाहिए और A चाहिए। ये किस फॉर्मूले में आते हैं, ये दोनों हमारे टेन थीटा के फॉर्मूले में आते हैं। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो टेन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 30, आधार कितना है हमारे पास, सॉरी लंब कितना है, h हमने माना था, और आधार कितना है हमारे पास, 30, ठीक है। अब टेन 30 अंश का हमें क्या चाहिए, मान। हम इस साड़ी में देखेंगे टेन 30 अंश का मान वो हमारा क्या होता है, 1/√3 बराबर h 30, कैंची गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 बराबर √3h। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 30/√3, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 30 को 3 × 10/√3, और अंडर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 × 10/√3। इससे ये कट जाएगा, यानी h बराबर जो हमारा मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, कटा तो 10√3 मीटर, क्योंकि उसने हमें किस में दिया था, मीटर में दिया था। ऐसे ही सवाल करेंगे। अब हम आगे मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। थैंक यू।